इस सवाल में हमें एक आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड ABCD दिया गया है। हमें बताया गया है कि साइड AB साइड CD के पैरेलल है और AB की लंबाई CD से ज्यादा है। जब उसके डायगोनल्स AC और BD एक दूसरे को पॉइंट E पर काटते हैं तो दो ट्रायंगल्स बन जाते हैं, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE। इस सवाल के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में हमें यह प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। दूसरे हिस्से में हमें कुछ लेंथ्स दी गई हैं और हमें CE की लेंथ मालूम करनी है। तो चलिए पहले पार्ट से शुरू करते हैं। हमारा मकसद है ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE को सिमिलर साबित करना। सिमिलैरिटी साबित करने के लिए हम एंगल यानी AAA पोस्टुलेट का इस्तेमाल करेंगे। इस पोस्टुलेट के मुताबिक अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हों तो वो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। सबसे पहले हम पहला जोड़ा पेयर ढूंढते हैं जो बराबर एंगल्स का हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब डायगोनल्स AC और BD पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं तो दो एंगल्स बन रहे हैं, एंगल AEB और एंगल CED। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और जैसा कि आप जानते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, यानी AAA का पहला A। अब हम दूसरा पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स ढूंढते हैं। हमें पता है कि लाइन AB और लाइन CD पैरेलल हैं। जब डायगोनल AC इन दोनों पैरेलल लाइंस को काटता है तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। उससे जो एंगल EAB और एंगल ECD बन रहे हैं वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ज्योमेट्री का रूल है कि जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को काटती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। लिहाजा हमारा दूसरा एंगल भी प्रूव हो गया। बिल्कुल इसी तरह अब हम दूसरे डायगोनल यानी BD को ट्रांसवर्सल के तौर पर देखते हैं। ये ट्रांसवर्सल भी पैरेलल लाइंस AB और CD को काट रहा है। उससे बनने वाले एंगल्स EBA और EDC भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसलिए ये तीसरा पेयर ऑफ एंगल्स भी आपस में बराबर होगा। अब हमने ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स को आपस में बराबर साबित कर दिया है। क्योंकि तीनों एंगल्स बराबर हैं, हम AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE आपस में सिमिलर हैं। इस तरह हमारे सवाल का पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अब हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, जहां हमें CE की लेंथ फाइंड करनी है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी एक बहुत अहम खुसूसियत ये होती है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है। हमारे केस में ट्रायंगल ABE और CDE सिमिलर हैं, तो इसका मतलब है कि साइड AE साइड CE के करस्पॉन्डिंग है, साइड BE साइड DE के और साइड AB साइड CD के। इसलिए उनकी रेशियोज आपस में बराबर होंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें बताया गया है कि AB 8 सेंटीमीटर है, CD 4 सेंटीमीटर है और AE 3 सेंटीमीटर है। हमें CE मालूम करना है, इसलिए हम रेशियो का वो हिस्सा इस्तेमाल करेंगे जिसमें ये सब साइड्स शामिल हैं, यानी AE ओवर CE इक्वल्स AB ओवर CD। जब हम उनकी वैल्यूज डालते हैं तो इक्वेशन बनती है 3 ओवर CE इक्वल्स 8 ओवर 4। अगला कदम इस इक्वेशन को आसान करना है। राइट साइड पर जो फ्रैक्शन है यानी 8 ओवर 4, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8 को 4 से डिवाइड करें तो 2 आता है। तो हमारी इक्वेशन अब बहुत सिंपल हो गई है, 3 ओवर CE इक्वल्स 2। अब हमें सिर्फ CE की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। पहले हम दोनों साइड्स को CE से मल्टीप्लाई करते हैं।
इससे CE लेफ्ट साइड से खत्म होकर राइट साइड पर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन बनेगी 3 = 2 टाइम्स CE। अब CE को अकेला करने के लिए हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। इससे CE की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। आखिरी स्टेप में हम इस फ्रैक्शन को डेसिमल में बदल लेते हैं। 3 को 2 से डिवाइड करने पर 1.5 आता है। तो लाइन सेगमेंट CE की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर्स है। तो इस सवाल के फाइनल रिजल्ट 2 हैं। पहला, हमने AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन का इस्तेमाल करते हुए यह साबित कर दिया कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CDE सिमिलर हैं। और दूसरा, हमने इस सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए CE की लेंथ मालूम की, जो कि 1.5 सेंटीमीटर है।